सोचिए, एक सुबह अचानक से एक नोटिस आता है कि आपका घर, आपकी गली, आपकी मस्जिद, आपका स्कूल सब कुछ खाली करना है। वो ज़मीन जिस पर आपने आँख खोली, जिस पर आपके बुजुर्ग ने आज़ादी से पहले सांस ली, अब वो आपकी नहीं रही। ये कहानी किसी दूर की नहीं, उत्तराखंड के हल्द्वानी की है, जहाँ एक पूरी मुस्लिम बस्ती को हटाने का आदेश है। हजारों परिवारों के सर पर तलवार बनकर लटक रहा है। ये सिर्फ जमीन का विवाद नहीं है, ये छत, रोटी, पहचान और भविष्य का सवाल है। हल्द्वानी का ये इलाका दशकों से आबाद है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज़ादी से पहले भी यहाँ बड़ी मुस्लिम आबादी रहती थी। दुकानें थीं, मदरसे थे, मस्जिद थी, कब्रिस्तान थे, यानी एक पूरा सामाजिक ताना बाना था। समय बदला, शहर बढ़ा, लेकिन बस्ती वहीं की वहीं रही। लोगों ने मेहनत की, बच्चों को पढ़ाया, रोजी कमाई और इसी जमीन पर अपनी जिंदगी बनाई। अचानक रेलवे ने दावा किया कि ये पूरी जमीन उनकी है और यहाँ रहने वाले लोग अवैध कब्जेदार हैं। इसके बाद हजारों लोगों को जमीन खाली करने का नोटिस दिया गया। सोचिए, एक झटके में 50,000 से ज्यादा लोग कहाँ जाएंगे? उनके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, कोई पुनर्वास योजना नहीं, कोई समय सीमा नहीं, बस आदेश था कि हट जाओ। ये आदेश अगर लागू होता तो पूरा इलाका उजड़ जाता। हजारों बच्चे स्कूल से बाहर हो जाते, बुजुर्ग बेघर हो जाते और महिलाएं खुले आसमान के नीचे आ जाती। इससे पहले भी जब बस्ती हटाने की कार्रवाई की आशंका बनी थी तो लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया था। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब ने आवाज उठाई थी कि बिना सुनवाई, बिना पुनर्वास हमें बेघर नहीं किया जा सकता। उस वक्त मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और शीर्ष अदालत ने कार्रवाई पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया कि अगर हटाना है तो पहले स्पष्ट पुनर्वास योजना बनानी होगी। ये आदेश लोगों के लिए राहत की सांस बना था, लेकिन संकट पूरी तरह टला नहीं था, क्योंकि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर को 2022 को एक आदेश में उसी जमीन को रेलवे की संपत्ति बताते हुए 50,000 से ज्यादा लोगों को हटाने का निर्देश दे दिया। इस आदेश में सबसे बड़ा सवाल ये था कि प्रभावित लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया गया, यानी जिनकी जिंदगी दांव पर थी उनसे पूछा तक नहीं गया। ये एक हकीकत भी है कि उत्तराखंड में, खासकर हल्द्वानी के आसपास के इलाकों में, मुस्लिमों को कई बार सामूहिक रूप से शक की नजरों से देखा जाता है और घटनाओं के बाद पूरी बस्तियों को सजा देने जैसी कार्रवाई का डर पैदा होता है। मसलन फरवरी 2024 में हल्द्वानी के भनभूलपुरा इलाके में एक दावा किया गया था कि अदालत के आदेश के तहत अवैध निर्माण हटाया जा रहा है और इसी दौरान मदरसे और मस्जिद से जुड़े ढांचे की तोड़फोड़ के बाद बड़े टकराव हुए। कर्फ्यू लगाया गया और पुलिस को सख्ती के आदेश दिए गए। इस हिंसा और कार्रवाई के बाद डर के माहौल में कई मुस्लिम परिवारों ने इलाके छोड़ने की खबरें भी सामने आईं। इसी राज्य में इससे पहले हरिद्वार के धर्म संसद कार्यक्रम से जुड़े वीडियो और रिपोर्ट्स में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाली भाषा और खुले आह्वान का व्यापक विवाद हुआ। नागरिक संगठनों ने कार्रवाई की मांग की, जबकि उत्तरकाशी के पुरोला जैसे कस्बों में 2023 के दौरान कथित लव जिहाद के आरोपों की आड़ में मुस्लिम दुकानदारों पर बहिष्कार और पलायन का दबाव बनाने की शिकायतें सामने आईं। इन उदाहरणों से मुस्लिम समुदाय में ये डर गहरा हुआ कि किसी विवाद के बाद पहचान के आधार पर भीड़ का दबाव बढ़ता है और प्रशासनिक फैसलों से सबसे पहले कमजोर बस्तियां ही निशाने पर आती हैं। इसलिए इस पूरे मामले की गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि रेलवे ने खुद इस जमीन को लेकर कोई याचिका दायर नहीं की थी। ये मामला एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता की जनहित याचिका के जरिए अदालत पहुंचा और उसी आधार पर इतना बड़ा फैसला दे दिया गया। अगर ये आदेश लागू होता है तो ये देश के सबसे बड़े विस्थापन मामलों में से एक बन जाएगा। बस्ती हटाने का असर सिर्फ मकानों तक सीमित नहीं रहता है, ये रोजगार तोड़ देता है, सामाजिक रिश्ते तोड़ देता है, बच्चों की पढ़ाई छीन लेता है और लोगों को हमेशा के लिए हाशिए पर धकेल देता है। जिन लोगों ने जिंदगी भर टैक्स दिए, शहरों को बसाया, वही लोग एक झटके में अवैध कहलाने लगते हैं। ये संविधान के उस वादे पर सीधा सवाल है जो जीवन और गरिमा की बात करता है।
इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच के सामने वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने दलीलें दी कि हाईकोर्ट का आदेश एक तरफा है और ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है, क्योंकि बिना किसी सुनवाई हजारों लोगों को बेदखल करना कानूनी तौर पर गलत है। उन्होंने ये भी बताया कि लोग आजादी से पहले से यहाँ रह रहे हैं और बिना पुनर्वास के विस्थापन अमानवीय है। कोर्ट को ये भी बताया गया कि इस फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए इस नई याचिका को भी उसी के साथ जोड़कर सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को स्वीकार किया और दोनों मामलों को टैग करने का आदेश दिया। ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि इससे बस्ती के लोगों को उम्मीद मिली है कि उनकी बात सुनी जाएगी और किसी भी कार्रवाई से पहले कानून की पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ये भी सामने आया है कि जमीयत उलेमाए हिंद ने प्रभावित परिवारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, लेकिन यहाँ ध्यान इस संगठन से ज्यादा उस बस्ती पर है जो उजड़ने की कगार पर है। क्योंकि असली सवाल ये है, क्या किसी भी सरकार या एजेंसी को ये अधिकार है कि वो बिना वैकल्पिक व्यवस्था हजारों लोगों को बेघर कर दे। हल्द्वानी की ये बस्ती आज सिर्फ एक इलाके का नाम नहीं रह गई है, ये पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गई है। विकास और कानून के नाम पर गरीब और अल्पसंख्यक बस्तियों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। अगर आज यहाँ बिना पुनर्वास के लोगों को हटाया गया तो कल किसी और शहर में किसी और बस्ती की बारी होगी। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है और फैसला आना बाकी है, लेकिन ये साफ है कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, ये लड़ाई इंसाफ की है, घर की है, भविष्य की है और इस संविधान की है जो हर नागरिक को समान अधिकार देने का वादा करता है। फिलहाल आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।